आइए बात करते हैं स्वाभिमान की। स्वाभिमान क्या है? यह स्वयं को सम्मान और प्रशंसा देना है। यह केवल स्वयं को पसंद करना नहीं है, अपितु सामान्य रूप से स्वयं को प्यार करना, महत्व देना, गरिमा और सम्मान करना है। अब आत्मसम्मान पूरी तरह से निर्भर नहीं है एक वस्तु पर या विचारों के समूह पर या उन सभी चीजों के बारे में आपके दृष्टिकोण से बनता है जो आपको एक व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है, जिसमें आपका व्यक्तित्व, उपलब्धियां, क्षमताएं, पृष्ठभूमि, अनुभव, रिश्ते, साथ ही साथ आप दूसरों को किस प्रकार से देखते हैं, जैसे वे आपको देखते हैं। अब आत्मसम्मान मायने इसलिए रखता है क्योंकि यह आपको चुनौतियों का सामना करने, कौशल विकसित करने, प्रतिकूल परिस्थितियों को संभालने और नकारात्मक को परिप्रेक्ष्य में रखने में मदद करता है। और बहुत संक्षेप में मैं आपके साथ उस युवक के बारे में साझा करना चाहूंगा जिसका आत्मसम्मान बहुत कम था, और उसका नाम याबेज है। और यह नाम बहुत सामान्य नहीं है, लेकिन बाइबल इस लड़के के बारे में बात करती है। उसके नाम का अर्थ है कि मेरी मां ने मुझे पीड़ा के साथ जन्म दिया, और बाइबल बताती है कि उसकी मां ने उसे यह नाम दिया था। और उन दिनों में नाम उस स्थिति को इंगित करता था जिसमें वे पैदा हुए थे। याबेस का अर्थ है कि मेरी मां ने पीड़ा के साथ मुझे जन्म दिया, और यही कारण है कि उसके नाम का अर्थ याबेस कि मेरी मां ने मुझे पीड़ा के साथ जन्म दिया। अब आप उस वातावरण में कुछ सीमित प्रकार की प्रतिक्रिया दे सकते हैं। प्रथम, आप में कटुता जन्म ले सकती है, आप क्रोधित हो सकते हैं, आप पीछे हट सकते हैं, आप अपने आसपास के लोगों पर संदेह करने लग सकते हैं। लेकिन इस युवक को देखिए, वो प्रार्थना करने लगा। बेशक उसके भाई थे, और बाइबल बताती है कि वह अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, और परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया। और मैं चाहता हूं कि हम उसकी प्रार्थना पर ध्यान करें, केवल 4 वाक्य। और मुझे विश्वास है कि जो इस प्रार्थना को करते हैं बलवंत होंगे, ना केवल वे लोग जिनमें आत्मसम्मान की कमी है, बल्कि हम सभी, क्योंकि यह प्रार्थना हमें आगे बढ़ने की सामर्थ्य देता है। आइए इस प्रार्थना पर ध्यान दीजिए। पहली बात, वह कहता है, प्रभु मुझे आशीष दे, क्योंकि याबेस को मालूम था कोई और उसे आशीष नहीं दे सकता, कोई और उसे उस पीड़ा से नहीं निकाल सकता, कोई और उसे उस स्थिति से बाहर नहीं निकाल सकता था, केवल परमेश्वर। और इसलिए उसने अपनी प्रार्थना परमेश्वर से की, जिसने उसे रचा था। वो परमेश्वर जो सामर्थी है, वो परमेश्वर जो पराक्रमी है, और वो परमेश्वर जो सक्षम है उसे उस स्थिति से बाहर निकालने के लिए। दूसरी बात, अपनी प्रार्थना में उसने कहा, मुझे आशीष दे परमेश्वर, और मेरे सिवाने को बढ़ा। ओ, मुझे यह प्रार्थना अत्यंत पसंद है, मेरे सिवाने को बढ़ा। उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर, कि मैं तो अब इस दुनिया में पैदा हो ही गया हूँ, मैं दूसरों की तरह आशीषित नहीं हूँ, मुझे अकेला ही रहने दीजिए, मैं किसी प्रकार से अपने दिन पूरे कर लूंगा, मैं अस्तित्व में हूँ, मैं बस जीवित रहूंगा। नहीं, याबेस ने परमेश्वर की ओर दृष्टि करके कहा, परमेश्वर मेरे सिवाने को बढ़ा, मेरे प्रभाव के क्षेत्र को बढ़ा। मित्रों, क्या आप जानते हैं, आपके पास वो दृढ़ संकल्प होना चाहिए अपने जीवन से उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, और पीछे नहीं हटने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का आपके जीवन से एक उद्देश्य है। वो आपको महत्व देता है, और आप उसकी ओर मुड़ सकते हैं। हाँ, इस वक्त भी जब आप मुझे सुन रहे हैं, कहें, मेरे सिवाने को बढ़ा, मेरे प्रभाव क्षेत्र को बढ़ा। मैं अपनी इस वर्तमान की स्थिति में रुकना नहीं चाहता, परंतु मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। और तीसरी प्रार्थना उसने जो की, मुझे आशीष दे परमेश्वर, मेरे सिवाने को बढ़ा, अपना हाथ मुझ पर बनाए रख। वह क्या कह रहा है? वह यह कह रहा है, तेरा शांति का हाथ मुझ पर बनाए रख, तेरा सुधार करने वाला हाथ मुझ पर बनाए रख, तेरा वो हाथ जो मेरी अगुवाई करता है मुझ पर बनाए रख। क्योंकि याबेस अपने मन में यह जानता था, प्रभु के मार्गदर्शन के बिना अपने लिए कुछ भी सार्थक नहीं कर सकता था। क्या ये अद्भुत बात नहीं है? मेरे मित्रों, इस वक्त जब आप मुझे सुन रहे हैं, क्या मैं आपसे यह कह सकता हूं, परमेश्वर पर भरोसा रखें,
वह आपको उस मार्ग में मार्गदर्शन करेगा जिस पर कभी आप गुजरे ही नहीं हैं। विश्वास कीजिए और इस प्रार्थना को अपनी प्रार्थना बनाइए, अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में। परमेश्वर मुझसे अपना हाथ दूर ना कर। और चौथी बात जो उसने अपनी प्रार्थना में कहा, मुझे आशीष दे परमेश्वर, मेरे सिवाने को बढ़ा, अपना हाथ मुझ पर बनाए रख और मुझे बुराई से बचा रख। वह क्या कह रहा था? क्योंकि याबेस को पता था कि उसके आगे संकट है, उसके आगे बुराई का सामना करने की संभावना है या वह बुराई का भागीदार बन सकता है। और इसलिए वह कहता, परमेश्वर मुझे बुराई से बचा रख। यह एक अद्भुत प्रार्थना है और मैं विश्वास करता हूं कि यह प्रार्थना आज मुझे और आपको करने की आवश्यकता है। केवल एक समय के लिए नहीं, बल्कि हर सुबह जब हम उठते हैं तो यह प्रार्थना हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना बन जाए। मुझे आशीष दे परमेश्वर, मैं वही करना चाहता हूं परमेश्वर जो आप मुझसे कराना चाहते हैं। मैं आशीषित होना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे प्रभाव के क्षेत्र का विस्तार करें ताकि मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकूं। मैं उत्पादक बनूंगा, मैं उपयोगी बनूंगा। हे परमेश्वर, तेरा हाथ मुझ पर बना रहे, अपना हाथ मुझसे दूर ना होने दे। मुझे वो विश्राम चाहिए, मुझे वो सुधार का हाथ चाहिए, वो फटकार का हाथ। हे परमेश्वर, तेरा हाथ मुझ पर हो और मुझे बुराई से बचा। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। क्या यह अद्भुत बात नहीं है? मेरे मित्रों, परमेश्वर केवल 2 कारणों से प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। पहली बात, वह आपकी दृढ़ता के कारण उत्तर देता है, क्योंकि आप कुछ और भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरा कारण परमेश्वर जो उत्तर देता है वह अपनी इच्छा के कारण, और वह आपके जीवन से उस उद्देश्य को पूरा करना चाहता है। और मेरी प्रार्थना है कि आप उस परिस्थिति से ऊपर उठेंगे, और मेरी यह प्रार्थना है कि आप उस पीड़ा देने वाले स्थान से, अर्थात अपने आसपास के लोगों, अपने माता पिता, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि की शिकायत करने और यह कहने से कि मैं बेकार हूं, मैं अनुपयोगी हूं, मैं कुछ नहीं करना चाहता, कि परिस्थिति से उठकर बाहर निकलेंगे। नहीं, परमेश्वर का एक उद्देश्य है। उठ खड़े होइए और परमेश्वर के लिए उपयोगी बनिए। परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे।